आज हम सब मिलकर पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है और जो एक विपदा आई है उसमें हम पंजाब के साथ खड़े हैं। माननीय मंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी के नेतृत्व में हम पानीपत से राहत सामग्री जो बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं और उनके साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है और आज आवश्यकता है कि हम उनके साथ दिल से दिल मिलाकर एक रिश्ता निभाएं। पंजाब राहत बाढ़ सामग्री जो पंजाब में बाढ़ की स्थिति से आपदा जो आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार इसमें बड़ी गंभीर है। सबसे पहले जैसे बाढ़ आते तो माननीय मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की घोषणा की थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत की तरफ से जो सामग्री भेजी जा रही है सहयोग के लिए, उसमें 9 ट्रक हैं जो बड़े बड़े ट्रक हैं जो बाढ़ से ऊपर से कवर हुए हैं। उनके अंदर क्या क्या सामग्री है, उसमें पानी की जो बोतल है 1360 पेटियाँ, 6 जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, सभी अलग अलग गाड़ी में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। और सूखा राशन किट है 5000 है, आटा 25 टन है, आलू 12.5 टन है, कंबल 5150 है, तौलिए 40 बोरे हैं। तो इसी प्रकार से तिरपाल हैं 2200 बाई 10। इसी में दवाइयाँ हैं उसकी 2700 किट है, बिस्तर हैं जो 2600 पीस हैं, मच्छरदानी है 8-12 बोरे हैं। इसी प्रकार से सूखा दूध है 2 पेटी हैं, अचार की 20 पेटियाँ हैं। लगभग मोटा मोटा टेंटेटिव हमने बैठ के जिलाध्यक्ष ने हमने जो एनालिसिस किया इसका मोटा मोटा टेंटेटिव लगभग ये 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का ये सामान है जो भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत की तरफ से ये पंजाब जाएगा। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से जिस प्रकार से यहाँ से इन्होंने आगे पीछे पायलट लग के जाएंगी जिससे कि ये सामान सुरक्षित यहाँ से पहुँच सके। और वहाँ जाकर जो हमारा सेंटर जो बना है भारतीय जनता पार्टी का, एक स्थान पर ये सारा सामान वहाँ पर हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ताओं की वहाँ ड्यूटी है उसके बाद आगे वो लेकर जाएंगे। इसमें क्या क्या सामान है, इसमें मिल्क पाउडर है, दाल 1 kg है और शुगर 500 ग्राम, साल्ट 1 kg, 2 kg आलू और राइस 2 kg, आटा 5 kg, सरसों ऑयल 50 ग्राम 500 ग्राम और टी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, लाल मिर्ची 100 ग्राम। जैसे ये रस के जो पैकेट हैं जो 2 पैकेट हैं, मोमबत्ती और ये माचिस मैच बॉक्स, वाटर बोतल 5 लीटर की है जो एक बाथ सोप, टूथपेस्ट और एक ये मॉस्किट ऑयल, मेडिकल किट और टावल। ये इसमें 20 इसमें आइटम है जो एक अलग अलग से एक किट बनाई गई है पैकिंग करके, जिससे कि जहाँ भी जाए सुरक्षित एकदम से किट वहाँ दे दी जाए, जिससे कि उस परिवार के लिए एकदम से डायरेक्ट जाकर राहत मिल सके। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत ने ये शुरुआत की है और आगे के लिए भी हमारा पूरा प्रदेश और हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की सेवा में दोबारा से फिर आगे काम करेगी, जिससे कि क्योंकि हमारे वो नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी स्थिति में एक दूसरे की सहायता की जाए। नायब सैनिक सरकार ने जिस प्रकार से आपको पता कि पीछे से प्राकृतिक के प्रकोप से, आगजनी से, सूखा से, बीमारी से, किसी भी कारण से, बाढ़ से यदि किसान की फसल पीछे कुछ डिस्टर्ब हुई थी तो हमने 2000 पर एकड़ के हिसाब से हमने किसानों को मुआवजा दिया था। 15,465 करोड़ रुपया अब तक नायब सैनिक सरकार किसानों को मुआवजा दे चुकी है। और अतीत में देखें, यदि किसी कारण से किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी तो उसमें केवल 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। आज 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा नायब सैनिक सरकार दे रही है। तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री से रात मेरी बात हुई थी, आज शायद वो सरसा में, सोनीपत, दफ्तर 1-2 दिन में सभी जगह जाकर वो विजिट भी करेंगे
और उन्होंने कहा कि हम किसान हमारे लिए बड़ा देश, हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, तो ऐसी मुसीबत में हम किसान के साथ खड़े हैं। तो बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। तो जैसे भी पानी अब ड्रेन आउट भी हो रहा है, फसलें डूबी भी हुई हैं, तो उसका आंकलन हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं सभी आंकलन करा करके जो भी किसानों को नुकसान होगा वो सरकार के पास आंकड़े जाएंगे और निश्चित तौर से जो फसल बर्बाद होगी उसका मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। हमने आपसे वायदा किया था, जो आप पानीपत की बात कहते हैं, पानीपत से जींद की रोड सबसे ज़्यादा ये सड़क खराब है, इसका 184 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है, इसका टेंडर भी लग चुका है। और पानीपत से दरियापुर तक 4 लाइन बनेगी और दरियापुर से जींद तक 10 मीटर की सड़क बनेगी। और जहाँ तक हमें विश्वास है, डी साहब और हम इसमें लगे हुए हैं, दिसंबर तक इसका काम शुरू हो जाएगा। वो 6 ट्रकों को रवाना किया है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मदद भी हुई है कि उन्होंने सब साधन हमने जो इकट्ठे किए उनमें उन्होंने यहाँ से रवाना करने में बहुत मदद की, उनका धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का इसमें योगदान है, मैं सभी कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करता हूँ। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है। एक तो उन्होंने पहले ही दिन एक 5 करोड़ रुपए की राशि पंजाब के लिए दी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी का धन्यवाद है कि सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले से ऐसी सामग्री रवाना कर रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंजाब, जैसा कि अध्यक्ष जी अभी कह ही रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, हम भी पंजाब से ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ के अंदर। एक जगह त्रासदी अगर आई है तो हमें लगन के साथ, मेहनत के साथ उनको योगदान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ इस टाइम बहुत बुरी हालत के अंदर है, हर गांव में पानी है, खाने पीने का राशन नहीं है। तो जितना हमसे हो पाएगा वो आगे बढ़ चढ़ के करेंगे, आगे भी करते रहेंगे।